हेलो, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन जहाँ नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष। और सवाल है कि 181 हेल्पलाइन कितनी कारगर सिद्ध है। तो मैं अपनी राय, मेरी ये है, सबकी राय अलग अलग होती है। देखिए, क्योंकि मैं एनजीओ चला रही हूँ, मेरे को पता है कि कितनी कारगर सिद्ध है। सरकार ने हेल्पलाइन हमारे लिए बनाई है, महिलाओं के लिए बनाई है, लेकिन शायद जो हमारे अधिकारी हैं वो आदेश करते हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है। ट्रांसफ़र करने से अच्छा है ना, एसएसपी अगर ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है, मैं समझती हूँ सख्ती करें तो शायद बेटियाँ सुरक्षित ज़्यादा रहें। आदेश पे एसएसपी के अधिकारियों के एफआईआर हो जाती, पहले तो महीनों भटकती रहती हैं अपने आप को पूरे करने का। थानों में क्या होता है ना, गालियाँ गलौज होती हैं। सीओ है, इंस्पेक्टर हैं, दरोगा तो इतने बदतमीज़ होते हैं कि बेटियों से, लड़कियों से इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, भाषाओं में बात करते हैं। तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है। फिर जज आदेश के बावजूद अगर सुनवाई हो जाती है तो बेटियां भटक रही हैं, एक एक दो दो साल हार के घर बैठ जाती हैं। सरकार को लगता है कि शायद ये बहुत कारगर सिद्ध हो गई है और अपराध कम हो गए। बेटियों के मामले में दहेज प्रथा है, बलात्कार है, शोषण है, छेड़छाड़ी है, उनको लगता है कि उन्होंने कंप्लेंट की और उनकी कंप्लेंट सही हो गई। वहाँ से जब थाने से फ़ोन आता है 181 का कि उनकी कंप्लेंट में क्या हुआ, वो यहाँ से जवाब दे देते हैं कि नहीं मैम, निपटा दिया मतलब। और यहाँ लड़की भटक रही है जब थाने जाती है। पहले तो जो विवेचक होता है बिल्कुल लड़की को फ़ोन ही नहीं करते हैं, बेटियों को, कि आपको क्या परेशानी, क्या नहीं। बेचारी हार के खुद ही थाने चली जाती हैं कि लाइए हम ही देख ले रहे हैं क्या हुआ। लेकिन वहाँ जाती हैं तो उनको गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता है और बस ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो ये कह देते हैं कि आपकी कार्रवाई हो रही है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने कानून ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटियों के मामले में 3-3 साल का न्याय मिलने में क्यों लग जाते हैं? क्यों चार्जशीट नहीं लगती है 3 महीने में? इसका रीज़न है ना। मैं कप्तान साहब से और जो भी आला अधिकारी हैं, ये सरकार है, सरकार से अनुरोध ये करूँगी कि सबसे पहले थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। यहाँ तक कि जो इंस्पेक्टर हैं और चौकी इंचार्ज हैं, इनके केबिन में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँ और उनका जो हेड क्वार्टर है वो एसएसपी ऑफिस या एडीजी आईजी के कमरे में लाइव चले, जिससे उनको पता चल जाए कि देखिए कितना बेटियां चक्कर लगा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद ये अगर हो जाए, सीसीटीवी कैमरे लग जाए, तो शायद मुझे लगता है बेटियां ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वैसे नहीं रहेंगी। सरकार को लगता है एफआईआर कम हो रही हैं, तो बेटियों के साथ जो बलात्कार, छेड़खानी, दहेज प्रथा ये कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनको इंसाफ नहीं मिलता। अधिकारी लिख देते हैं थानों के लिए, लेकिन उनकी भी कोई, मुझे लगता नहीं कि थानों में सुनवाई होती है। तो हमें चाहिए ऐसे कड़क अधिकारी, वो हमारे यहाँ के एसएसपी हों या जो भी हैं। बस एक ही अधिकारी हमें आज तक समझ में आए, जो हैं एडीजी। वरना जो पहले एसएसपी थे वो भी बस लीपापोती में जैसे लगे रहते थे कि नहीं ये ठीक है, नहीं ठीक है। जिसने गलत किया है, अगर कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है, एसएसपी को चाहिए कि संज्ञान में कड़क होकर करें कि भाई ये थाने में बेटियों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। बस लिख के दे देते हैं, हाँ जाइए हमने कर दिया। आप ये सोचिए ना कि अगर बेटी 181 पे फ़ोन कर रही है, फिर थाने के में सुनवाई ना होने की वजह से हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं। अधिकारियों को ये चीज़ समझनी चाहिए, इसके लिए सख्ती करनी चाहिए थानों पे कि बेटियां अगर हमारे तक आ रही हैं तो इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इन्हें थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए बेटियां यहाँ तक चल के आई हैं। सबसे बड़ी बात है, ये कॉमन बात है, अधिकारियों को समझना चाहिए। एसएसपी के, एडीजी के यहाँ लाइन लगी रहती है बेटियों की, क्यों, किस लिए लगी रहती है? सबसे पहले वो थाने जाती हैं, थाने में उन्हें टरका दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तभी तो वो जाती है ना आला अधिकारी को। तो आला अधिकारी को समझ लेना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए थानाओं पे। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। बस मेरी राय तो यही है। जय हिंद, जय भारत।